यादवों के एक बड़े नेता ने बाकायदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिखा कि साहब हमको जो है वो बड़ा गाड़ियों का काफिला नहीं चाहिए, वो काफिला नहीं चाहिए जिसमें हजारों गाड़ियां होती हैं, या फिर वो जनसैलाब नहीं चाहिए जिसमें लाखों कार्यकर्ता होते हैं। इस तरीके का कार्यक्रम अब बिहार में मेरे जो है वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश में नहीं होगा और ना ही मेरे आने पे इस तरीके की भीड़ जो है वो बुलाने की आवश्यकता है। इस यादव नेता ने यह भी बता दिया कि साहब सब यादव तेजस्वी यादव जैसे नहीं होते, बल्कि कुछ यादव नेता नित्यानंद राय जैसे भी होते हैं, जो मोदी जी के इस बात को, इस अपील को जो है वो एकदम से आत्मसात किए हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई जब देश वैश्विक संकट से गुजर रहा है तो ऐसे में सवाल उठाना और राजनीति करना ये तो मतलब अलग ही बात है। सबसे पहले तो आपको आके एक भारतीय होने के नाते मतलब देश के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। इस यादव नेता ने यह भी बता दिया कि साहब सब यादव बिल्कुल तेजस्वी यादव जैसा नहीं सोचते, बल्कि नित्यानंद राय जैसे सोचने वाले भी यादव हैं। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब भी बिहार में बड़े यादव नेताओं का जिक्र होता है तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम आता है, आना भी चाहिए, लेकिन एक और नाम आता है जिस शख्स का नाम है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय की अगर बारे में बात किया जाए तो जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी तो इस दरमियान एक चेहरा, एक चर्चा जो है इस चेहरे पे भी हो रही थी और उस शख्स का नाम नित्यानंद राय है। मोदी जी के खासा भरोसेमंद, भाजपा के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के लगातार प्रयासरत रहने वाले, पार्टी के लिए हमेशा जो है वो 100% देने वाले और लगातार अपने पार्टी के साथ खड़े रहने वाले नेताओं में से एक नित्यानंद राय ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि साहब ये अलग तरीके से सोचते हैं। भाजपा के कई नेता भी भाजपा के लिए इतने ज्यादा निछावर नहीं है जितने नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद राय ने बाकायदा एक लेटर लिखा है, वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो अमित शाह के विभाग में ही केंद्रीय मंत्रालय जो है वो देख रहे हैं और इसी दरमियान उन्होंने एक बाकायदा जो है वो लेटर लिखा है। लेटर लिखा है संजय सरावगी के लिए। संजय सरावगी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके लिए लेटर लिखा गया और उस लेटर में ये लिखे हैं कि जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, वो जो है काफी ज्यादा विचारणीय बात है कि यहां पे आप विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। और ऐसे में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए किए गए आह्वान का अनुपालन हो और इसके लिए निवेदन है कि हम लोग जब भी किसी जिले में पार्टी या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं तब स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों का जो उपयोग किया जाता है, ऐसा कोई भी वाहन का उपयोग मेरे किसी भी कार्यक्रम में नहीं किया जाए। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी वाहन का उपयोग मेरे किसी कार्यक्रम में नहीं किया जाए। और हम लोग जाते हैं जिले में, कार्यकर्ता आते हैं, मोटरसाइकिल एकदम से 4 व्हीलर और तमाम जो है वो एकदम से काफिला जो है वो सामने आता है, चक्का जाम हो जाता है, तो उस तरीके की स्थिति अब नहीं चाहिए। अगर यह आह्वान किया गया है तो इस आह्वान के ऊपर हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा और हम लोगों को साथ आना पड़ेगा। एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मोदी के इस अपील का मजाक बना रहे थे, वहीं पे इस यादव नेता ने आके तेजस्वी यादव की बोलती बंद करा दी है। कहा है कि साहब ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचते हैं, समाज से ऊपर देश होता है और देश के बारे में सबसे पहले हम सोचते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बाकायदा लेटर लिख के ये अपील की है कि हमें नहीं चाहिए गाड़ी साहब, हमें नहीं चाहिए वो भीड़, हमें नहीं चाहिए काफिला, हम इतना में ही खुश हैं। भाजपा नेताओं ने भी बड़ी अच्छी पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने काफिले में गाड़ियों को जो है उसकी संख्या घटा दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन सब लोगों ने अपने काफिलों में जो है वो गाड़ियों की संख्या घटा दी है। और ये एक प्रयास है पूरे भारत को जगाने का कि साहब जब देश वैश्विक संकट से जूझ रहा हो और ऐसी समस्याएं आ सकती है जिसकी वजह से मतलब हालत और बेहाल हो सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही तैयार बैठे रहें, क्यों ना हम पहले से ही कुछ ऐसा करें जिससे यह समस्या हम तक पहुंचे ही ना। और उसी की पहल जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नित्यानंद राय ने बाकायदा तेजस्वी यादव को यह नसीहत भी दे दिया है कि जब देश पे संकट हो तो सरकार पे सवाल उठाने से अच्छा है कि आप जो है वो देश के साथ खड़ा हो जाएं, क्योंकि अभी जो चल रहा है बाहरी देशों में उसमें मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है, मोदी जी का तो कोई हाथ नहीं है। अरे भाई ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, अमेरिका जो है उसमें जो है वो इन्वॉल्व है, बाकी देश इन्वॉल्व है।
मोदी जी तो कुछ करने भी नहीं गए। अब इसका असर यहां पे पड़ रहा है, यहीं पे नहीं पड़ रहा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है, अरब में पड़ रहा है, हर जगह पे देखने को मिल रहा है। और हर जगह पेट्रोल के दाम में कहीं 20%, 25%, 50% तक बढ़ोतरी कर दी गई है, सिवाय भारत के। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है और इसी बात का जिक्र जो है वो नित्यानंद राय कर रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके की चीजें आगे ना हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से इस यादव नेता ने काम किया है, ऐलान किया है, लेटर लिखा है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।